राहुल प्रकाश के पास जा रही हूँ। राहुल, कुछ हलचल आपकी तरफ दिख रही है? देखिए, पहले तो मैं आपको अब मौसम थोड़ा ठीक होने लगा है, तो पहले वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी तस्वीर है कि आप इस गाड़ी को देख रहे हैं, इसके आगे एसडीआरएफ की गाड़ी है, जिसमें तमाम वो रेस्क्यू के लिए जो टीमें जाती हैं, वो साजो सामान लेकर जाती हैं। सबसे बड़ी बात है, जो 3 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, वो भी हमारे इस रास्ते में हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जिसमें मेहरबान सिंह बिष्ट जी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, जिनको राहत बचाव कार्य में वहाँ जो गढ़वाल आयुक्त हैं विनय शंकर पांडे, उनका दिशा निर्देश में वहां के कार्यों में जानकारी या तमाम व्यवस्थाओं को देखना है। दूसरी तरफ अभिषेक रोहेला जी हैं, जो पूर्व में यहाँ के डीएम थे उत्तरकाशी के, वो भी उनकी ड्यूटी भी लगाई गई है। साथ में गौरव हैं, जो वो भी आईएएस हैं। 3 आईएएस अधिकारियों की ड्यूटी यहाँ लगाई गई है, जो इस वक्त हमारे साथ ही उसी काफिले में कहा जाए कि उसी लैंडस्लाइड की चपेट में हिस्से के, मतलब जहां जाम लगा है। एक तस्वीर में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कारण सिर्फ यही है कि अभी तक जो जिनकी ड्यूटियां भी लगाई है, वो भी पहुंच पाना उनका भी मुश्किल है। तो आप अंदाजा लगाइए कि स्थिति अभी कैसी बनी हुई है। अब जाम जो है, क्योंकि सुबह बारिश हल्की हुई, तो जो लोकल रूट्स के लोग हैं उनको उत्तरकाशी से आगे जाना होगा, जहां रास्ता, जहां लोकल उनका रिक्वायरमेंट होता है। तो ये सड़कों के हालात हैं। अभी बारिश थी, तमाम चीजें आप देख रहे थे, बादल गरज रहे थे, और पहाड़ों के हिस्से से जो पत्थर टूट के सड़कों पे आ रहे थे वो दिख रहे थे। अभी जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको इसी तरीके से लंबी कतारें नजर आएंगी। तमाम एसडीआरएफ की टीम और रेस्क्यू जो बचाव दल जा रहा है, वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। तमाम वो आईएएस अधिकारी जिनको नियुक्त किया गया है वो ड्यूटी के लिए, वो कल से अब तक, यानी यहाँ पहुंचने की बात करें, वो आगे तक नहीं बढ़ पाए। वजह वही है कि जो स्थिति बनी हुई है। तो तस्वीरें यहाँ पे सिर्फ ये है, हलचल सिर्फ यही है कि अब मूवमेंट जो है ज़्यादा तेज हुई है। तमाम टीमें पहुंचने की कोशिश कर रही हैं ताकि आगे पहुंच पाए। जेसीबी का, जैसे मैंने आपको दिखाया, जहां तक आपकी नज़र जाएगी, जेसीबी उस रास्ते को खोलने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन जैसे ही मलबा हटाया जा रहा है, ऊपर से काफ़ी मलबा जो है संख्या में नीचे आ जा रहा है। इस रास्ते को खोलना एक चुनौती हो गया है। कारण ये है कि यहाँ से निकलने के बाद भटवाड़ी तक पहुँचना, उसके बाद जो 150 मीटर का पूरा एक पोर्शन जो सड़क धंस गई है, उसको भी क्रॉस करना, फिर उसके आगे थराली, जहां ये घटनाक्रम, यानी कहा जाए कि ये आपदा आई है, उसको पहुंचना कितनी चुनौती हम लोगों के लिए, तमाम उन टीमों के लिए जो उस मूवमेंट की ओर जा रही है। ये तस्वीरें हैं, यही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मौसम ठीक हुआ है, बारिश रुकी है, और पूरी तरीके से तस्वीरें यही हैं कि आपको मौसम खुला नजर आ रहा है, जाम नजर आएगा, लैंडस्लाइड नजर आएगा। और मैं आपको कुछ एक तस्वीरें जो पहले की दिखाने की कोशिश कर रहा था कि जो भगीरथी है, जहां उफान जो उसका देखा गया था, जिसने आपदा में तस्वीर बदल दी। हर्षिल के पास झील बनी सूखी, जब क्लाउड बस्ट हुआ तो पूरी तरीके से, हर तरीके से डरावनी तस्वीर थी। और कहा जाए लोग परेशान थे, कई लोग अपनों को तलाश रहे हैं। तलाशने का जिक्र जब होता है तो यही होता है कि उन तक कैसे पहुंचा जाए, कांटेक्ट कैसे हो। नेटवर्क नहीं है तो वहां कैसे पहुंच पाएंगे, किस तरीके की स्थिति रहेगी। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आर्मी पर्सनल्स या लोकल प्रशासन तमाम व्यवस्थाएं करने पे लगे हैं, लेकिन पूर्णतः स्थिति कब साफ क्लियर होगी ये नहीं है। इस तरह की स्थिति पहाड़ों से बनी हुई है। आपको मैं दिखाऊं, ये छोटे छोटे झरने जो हैं, ये विकराल रूप तब लेती है कि जब बारिश तेज होती है, ज़्यादा बादल अगर कोई फटता है तो वो विकराल लेते हुए नीचे नदियों में आता है, जहां एकाएक जो चीज़ें सामने आती हैं उसको अपनी ओर समेटते हुए आगे ले जाती है। ये तस्वीरें हैं। और दूसरा जो ताज़ा तस्वीर अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ लैंडस्लाइड है, जिसको कहा जाए कि सुबह से ही खोलने की जद्दोजहद चल रही है। लेकिन अभी लाइवली आपको मैं जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, एक तो पानी, एक पहाड़ों से पानी रिसना जो है, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा तेज हो गया है। पहले ये कम था, लेकिन अब इसका फ्लो तेज हुआ है। और यही जो पानी रिसता है जब पहाड़ों से, तो पहाड़ों में चटकन, यानी कहा जाता है कि पहाड़ चटकते हैं, दरकते हैं और फिर वो सड़कों पर आते हैं। और यही एक तस्वीर है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तस्वीरें हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल वही तस्वीरें हैं, क्योंकि आप इन पत्थरों को देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े बड़े बोल्डर्स हैं। जेसीबी जिस तरीके से काम कर रही है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा है, अब पूरी तरीके से समझा जा सकता है मौसम खुलेगा तो चीजें बेहतर होंगी। बिल्कुल ये तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और आगे भी इसी तरीके से तमाम वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कितना मुश्किल हो रहा है उस रेस्क्यू को पूरा करना और वहां तक पहुंचना। ये जरूरी हो जाता है तमाम चीज़ों को दिखाना, और यही हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।